बोला था कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसको सीबीओ भी बोला जाता है या कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सीबीओ टेक्निक या कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है वो इसको बोला जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या होती है, इसके नेम से जो है वो जाहिर है कि आपके पास बेसिकली क्या है, कंपेन लेवल के ऊपर आप लोग जो है वो बजट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साथ साथ जो है वो एक और चीज़ ओपन कर लेता हूँ। ये है जी ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों को भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। और पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसको एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नज़र भी आ जाए। अभी तक हमने जो कंपेन्स बनाई थी वो बनाई हैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या किया था, हम लोगों ने एक कैंपेन बनाई। कैंपेन के अंदर जो है वो एड सेट था, कैंपेन। उसके बाद कैंपेन के अंदर एड सेट था, एक एड सेट बनाया और उसके अंदर हमने एक ऐड बनाया है। और जो बजट था, अगर आप लोगों को जो है वो याद हो, तो बजट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सेट किया था। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये टेक्निक थी एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बजट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। और बजट जस्ट एग्जांपल हमने इस एड्स के लिए क्या किया जी, $10 जो है वो ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मैं अगर एक और जो है वो एड सेट बनाना चाहता हूँ, ये एड सेट 1 है या एड सेट मैंने बनाया एक कंट्री के लिए जो है क्या यूएस। अब मैं सेम ऐड जो है वो अपना यूके के लिए भी चलाना चाहता हूं, तो फिर जो है वो मैं क्या करता हूं, एक बेसिकली एक और ऐड सेट जो है वो मैं बनाता हूं। ऐड सेट 2 हो गया, ये यूके के लिए हो गया मेरे पास। और बजट इसका भी मैंने क्या किया जी, $10, क्योंकि बजट मैं यहाँ पे जो है वो सेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बजट जो है वो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास क्या हो गया, एक कैंपेन होगी, दो एड सेट हो गए और दोनों में, यानी कि इसमें भी एक ऐड है, इसमें भी एक ऐड है, दो ऐड हो गए। और इसी तरह अगर मैंने कोई एक थर्ड भी जो है वो बेसिकली जो है वो बनाना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक और एड सेट बना लेता हूँ इसी कैंपेन के अंदर। एड सेट ये बना लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बजट जो है वो अलहदा से सेट करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये बेसिकली ऐड जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो टोटल बजट मेरे पास कितना हो गया जी, $30 जो है वो टोटल बजट हो गया मुझे एक ही ऐड को डिफरेंट कंट्रीज के लिए टेस्ट करने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो ये हमारे पास कहलाती है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स भी ऐड कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल ये आ गया हमारे पास वीडियो ऐड, और इसी के साथ अगर मैंने जो है वो करना हो तो इमेज ऐड भी मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह ये भी मेरे पास क्या आया जी, वीडियो ऐड, और इसी के साथ अगर मैंने बनाना हो तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं जी, इमेज ऐड आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह थर्ड लेवल के ऊपर भी मैं क्या कर रहा हूँ जी, वीडियो ऐड बनाऊँगा और नेक्स्ट क्या करूँगा, इमेज ऐड बनाऊँगा। तो अब मेरे पास अगर आप लोग जो है वो देखें कितने जी, 6 ऐड बन गए हैं, 3 ऐड सेट हैं, और टोटल बजट जो है वो मेरे पास स्पेंड हो रहा है $30। अब एट द एंड ऑफ द डे जस्ट एग्जांपल मैं इसको चलाता हूँ 3 दिन, 3 दिन में मेरा बजट स्पेंड हो जाता है $90। टोटल बजट जो है वो मेरे पास स्पेंड हुआ, क्योंकि 30 सॉरी 30 ओवरऑल बजट था, 10 अगर 3 का हम लोग जो है वो करें तो 3 दिन का $90 बजट जो है वो हमारे पास जो है वो हो गया। और
3 दिन के बाद जो है वो मैंने देखा कि बेसिकली ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाला तो जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो मैंने 30 का $30 इसके ऊपर जो है वो ज़ाया कर दिया। इसमें से मुझे जो है वो जस्ट एग्जांपल $30 3 दिन के बाद खर्च करने के बाद जो है वो 2 सेल्स मिली। और इसमें मुझे जो है वो मैं ये लिख देता हूँ साथ साथ के जस्ट एग्जांपल जी, 3 दिन के बाद मुझे जो है वो 0 सेल्स। इसी तरह इसमें 3 दिन के बाद मुझे जो है वो 2 सेल्स मिली, या लीड कर लें, कन्वर्जन कर लें, कुछ भी कर लें, और इसमें मुझे 5 सेल मिली। ठीक है, ये एक रफ डाटा जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ। अब यही सेम चीज़ हम लोग करते हैं सीबीओ में, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है वो हमारे पास होती है। तो इसके कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इसमें भी अगर कैंपेन स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम लोग बनाएं तो कैंपेन स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से जो है वो बनेगा। अगेन सबसे पहले क्या होगी जी, हमारे पास उसी तरह से कैंपेन आ जाएगी, और कैंपेन के अंदर जो है वो हम लोग आगे फर्दर जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर एक एड सेट हो गया। ठीक है, एड सेट अगेन उसी स्ट्रक्चर को मैं लेके चलता हूँ यूएस के लिए। ठीक है, उसके बाद एक एड सेट हमारे पास जो है वो आ जाएगा यूके के लिए, और एक एड सेट हमारे पास आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसके बाद हर ऐड के अंदर हम लोग बेसिकली जो है वो क्या करेंगे, दो दो बेसिकली जो है वो ऐड बनाएंगे। एक ऐड होगा वीडियो ऐड, और सेकंड हमारा जो है वो होगा इमेज ऐड। ठीक है, इसी तरह यूके के लिए हम लोग क्या बनाएंगे जी, दोबारा से वीडियो ऐड, और सेकंड वन हमारे पास बनेगा जी इमेज ऐड। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए जो है वो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इमेज ऐड या वीडियो ऐड हम लोग 2 इमेज ऐड भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। इसी तरह वीडियो भी जो है वो 2 ऐड बना सकते हैं, या 3 जो है वो वीडियो ऐड बना सकते हैं। तो वीडियो ऐड और उसके बाद जो है वो इमेज ऐड, जस्ट एग्जांपल के लिए जो है वो मैंने ये अभी एक्सप्लेन जो है वो किया है। तो इनका साइज़ भी जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारे पास साइज आ गया। अब इसमें क्या है जी, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इसके अंदर जो है वो अगर हम लोग जो है वो गौर करें तो कैंपेन बजट मतलब बजट हम लोग जो है वो कैंपेन लेवल के ऊपर जो है वो रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कैंपेन लेवल के ऊपर हम लोग जो बजट रख सकते हैं, तो बजाय हम लोग बजट जो है वो यहाँ पे एड सेट के अंदर जो है वो एडजस्ट करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बजट जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो बजट में एग्जांपल लेते हैं जी, हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल मैं बजट कर रहा हूँ जी $30। ठीक है, तीनों का $30 बजट जो है वो मेरे पास आ गया, और 3 दिन हम लोगों ने कैंपेन्स जो है वो चलाई। ठीक है, तो अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमें जो है वो कोई सेल नहीं मिली, 0 सेल। लेकिन हमें यूके से क्या हुआ है जी, इस दफ़ा जो है वो माइट भी 3 सेल्स मिल गई। और अगर यूएस की जो है वो हम लोग बात करें, यहाँ से हमें माइट भी इस दफ़ा जो है वो मिल गई हो 7 या 8 सेल्स। अब ये कैसे हो गया, अब इसको बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि हमने कैंपेन बजट जो है वो लगाया था इस जगह के ऊपर, कैंपेन लेवल के ऊपर, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करते हुए, तो ये बेसिकली फेसबुक क्या करता है, ऑटोमेटिकली बजट एडजस्ट करता है। जब ये देखता है कि ऑस्ट्रेलिया से हमें जो है वो सेल नहीं आ रही, तो इसको अब ये $10 डेली का बजट नहीं देगा। ठीक है, इसको माइट भी सिर्फ $1 $2 जो है वो बजट मिल रहा हो। इसी तरह यूके से अगर जो है वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन गोल फुलफिल जो है वो नहीं हो रहा, तो फेसबुक बेसिकली क्या करेगा, इसको भी $10 डेली बजट जो है वो नहीं देगा। तो माइट भी इसने जो है वो $15 सिर्फ जो है वो स्पेंड किया हो, या $20 जो है वो स्पेंड किया हो। और ये जो है क्योंकि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सेल्स भी आ रही थी, तो माइट भी इसने क्या किया हो, $40 स्पेंड कर लिया हो। तो सेल्स के साथ अगर हम लोग जो है वो बजट स्पेंडिंग की बात करें, टोटल $90 बजट था, तो जस्ट एग्जांपल माइट भी इसने जो है वो $50 जो है वो स्पेंड किया हो। इसने माइट भी जो है वो जस्ट एग्जांपल ये $25 जो है वो स्पेंड किया हो।
और इसने जो है वो क्या किया होगा जी, माइट भी सिर्फ और सिर्फ $15 स्पेंड किया हो, और फेसबुक ने देखा हो कि $15 स्पेंड करने के बाद भी हमारे पास क्योंकि सेल नहीं आ रही तो इसका बजट जो है वो मैं कम कर दूँ। लेकिन पहले केस के अंदर क्या था, एडसेट के अंदर चाहे ये परफॉर्म कर रहा है चाहे ये परफॉर्म नहीं कर रहा, फेसबुक ने इसको इक्वल बजट जो है वो देना है। यानी 3 दिन के बाद ये इसने टोटल $30 स्पेंड करना था। ये बेशक सेल जनरेट कर रहा है, थोड़ी कर रहा है, लेकिन इसने भी $30 बजट ही स्पेंड करना था। ये 5 सेल्स जो है वो जनरेट कर रहा था, लेकिन इसको भी $30 ही बजट मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फेसबुक ने क्या किया, उसको पता चल गया अच्छा ये बेसिकली जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली लोकेशन जो है वो काम नहीं कर रही, तो इसका बजट उठा के उसने कुछ बजट इसके अंदर जस्ट एग्जांपल ऐड कर दिया, कुछ इसके अंदर। इसी तरह इसमें भी सेल्स आ रही थी लेकिन लो सेल आ रही थी इसके मुकाबले में, तो फेसबुक ने क्या करना है, ऑटोमेटिकली जो है वो बजट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना जो है वो शुरू कर देना है। तो ये जो आगे वाली हर आने वाली नोड है, हर आने वाला बेसिकली लेवल है, वो कैंपेन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है वो इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलें, अगर ये वीडियो ऐड है जस्ट एग्जांपल, इसमें से माइट भी हमें 8 में से जो है वो 5 सेल आई हो, तो इसने बजट 50 में से माइट भी $40 सिर्फ इसी ने खा लिया हो। ठीक है, मैं साथ जो है वो लिख भी देता हूँ, तो माइट भी 5 सेल्स 5 में से विद $40 स्पेंड। ठीक है, इमेज ऐड की अगर हम लोग बात करें तो माइट भी इसने 3 सेल्स विद $10, रफ सिर्फ जो है वो मैं स्टैट्स जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इसने क्या किया है, एग्जांपल ले लें, 3 सेल्स जो है वो यहाँ से ही हमारे पास जो है वो जनरेट हुई, 3 सेल्स विद $20 स्पेंड, और इसको क्या मिला जी, 0 सेल्स विद $5 स्पेंड। इसी तरह ये वीडियो था, इसमें क्या हुआ, एग्जांपल ले लें, ये क्या किया, ये 0 सेल्स विद $2 स्पेंट, और यहाँ पे वीडियो जो इमेज ऐड था 0 सेल्स विद $13 स्पेंट। तो इस तरह से जो है वो बजट अगेन बेसिकली क्या कर रहा है, फेसबुक जो है वो देखेगा कहाँ से जो है वो रिजल्ट्स मुझे जो है वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो माइट भी यहाँ पे ऐड टू कार्ट जो है वो ज़्यादा आ रहे हो, चेकआउट ज़्यादा आ रहे हो, तो फेसबुक ने डिसाइड किया अच्छा इसको जो है वो और बजट जो है वो दे के देखते हैं ताकि ये हमारे लिए और रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करे। इसी तरह यहाँ पे भी यही होता है, ये जो $10 क्योंकि बजट यहाँ पे पुट किया, तो इससे आगे आने वाली जो चीज़ें हैं ये बजट यहाँ पे जो है वो होगा। तो माइट भी यहाँ पे वीडियो ऐड जो है वो हमारे पास एग्जांपल ले लें, 4 सेल जो है वो हमें यहाँ से आई विद 3 दिन के बाद, यानी $10 अगर बजट था डेली का, 3 दिन के बाद माइट भी इसने जो है वो 25 स्पेंड जो है वो किया हो। इमेज ऐड 1 सेल विद $5 स्पेंड। इसी तरह वीडियो ऐड might be 2 sales with एग्जाम्पल ले लें, इसमें $30 स्पेंड, इसमें जो है वो माइट भी इमेज ऐड को मिला ही कुछ ना हो। इमेज ऐड इसकी बात करें, 0 सेल्स विद $0 स्पेंड। इस तरह से भी हो जाता है, लाजमी नहीं है कि बजट जो है वो दोनों में इक्वल ही जाना है। फेसबुक डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ परफॉर्म कर रही है, कौन सी चीज़ परफॉर्म जो है वो नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बजट एडजस्ट करेगा। तो ये 0 सेल्स आ गई हमारे पास, एग्जांपल ले लें जी, $20 स्पेंड के बाद, और इसी तरह इमेज ऐड की अगर बात करें तो 0 सेल्स विद $10 स्पेंड। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है वो ये चीज़ें सारी जो है वो काम करेंगी हमारे पास। और ये हमारे पास पूरा जो है वो सिनेरियो आ गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि सीबीओ या एबीओ, इस दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो हम लोगों ने चूज़ करनी है। तो रिकमेंडेड ऑप्शन है कि सीबीओ यूज़ करें। अब इस सीबीओ को हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है, एड मैनेजर के अंदर जो है वो हम लोग आते हैं। ठीक है, और
इसको मैं बंद कर देता हूँ। कैंपेन लेवल्स के ऊपर आए हम लोग, क्रिएट कैंपेन, और इस क्रिएट कैंपेन में एग्जांपल कन्वर्जन और कंटिन्यू। तो ये हमारे पास जो सीबीओ होता है ये कैंपेन लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। यहाँ पे ये सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो आप लोगों ने इसको हमेशा टर्न ऑन कर देना है। और यहाँ पे अगेन वही बजट, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, क्या आप पुट करना चाहते हैं, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, वो आप लोगों ने पुट जो है वो कर देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डेली बजट जो है वो पुट करना चाहेंगे वो हम लोग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास पहली चीज़ जो है वो क्लियर होगी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस हो।